हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों ने ये नाम तो कई बार सुना होगा मिडिल क्लास। और आप लोग मानते भी होंगे कि आप मिडिल क्लास हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मिडिल क्लास कौन होते हैं? जो लोग वर्किंग और अपर क्लास के बीच में आते हैं वो होते हैं मिडिल क्लास। यानी 600 से 1200 पर डे कमाने वाला आदमी मिडिल क्लास है। टाइम चेंज हुआ, इन्फ्लेशन चेंज हुई, प्रोडक्ट की प्राइस चेंज हुई, पर क्या मिडिल क्लास की इनकम चेंज हुई? इसका जवाब है नहीं। और बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार मिडिल क्लास 2031 तक 47% से बढ़ जाएगा। इंडिया में आज के समय में 31% मिडिल क्लास है टोटल पॉपुलेशन का। मिडिल क्लास मतलब जो व्यक्ति महीने का 40,000 तक कमाता है वो है मिडिल क्लास। और उसकी कुल आय का काफ़ी हिस्सा तो टैक्स, इंश्योरेंस पॉलिसी, बच्चों की स्कूल फीस और मेडिकल के बिल्स भरने में निकल जाता है। पर क्या उसका इन सबको कुछ फ़ायदा मिलता है या नहीं? सबसे पहले बात करें हम टैक्स की। ज़्यादातर दो प्रकार के टैक्स देने पड़ते हैं। एक है इनकम टैक्स, दूसरा है जीएसटी। इनकम टैक्स या डायरेक्ट टैक्स कुछ लोग ही देते हैं, और इनकम टैक्स का सारा बर्डन इंडिया की सिर्फ 2.2% पॉपुलेशन पे ही है। यानी सिर्फ 2 करोड़ 40 लाख लोग ही इनकम टैक्स देते हैं। लास्ट ईयर 2023-24 में इंडियन गवर्नमेंट ने 23,37,000 करोड़ सिर्फ इनकम टैक्स से कलेक्ट किए हैं, जो कि पिछली साल 2022-23 से 18.50% ज़्यादा है। 2022-23 में इंडियन गवर्नमेंट ने 19,32,000 करोड़ इनकम टैक्स से कलेक्ट किए। अब बात करें जीएसटी की, तो वो हर आदमी को देना पड़ता है। उसकी भी काफ़ी स्लैब्स हैं। कुछ आइटम पे 0% टैक्स देना पड़ता है, कुछ पे 5%, कुछ चीज़ों पे 18% टैक्स देना पड़ता है। और गलती से सेविंग करके कुछ मोटर बाइक, कार या फिर एसी फ्रिज खरीद लिया तो उस पर 28% टैक्स लेते हैं। लास्ट ईयर इंडियन गवर्नमेंट ने सिर्फ जीएसटी से 20.18 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं। प्रॉपर्टी खरीदो तो टैक्स, बेचो तो टैक्स। टैक्सेस सारे बढ़ रहे हैं, लेकिन मिडिल क्लास की इनकम वहीं रुकी है। और बाकी इनकम का कुछ हिस्सा बचता है तो वो रोज़मर्रा की चीज़ों में, इंश्योरेंस पॉलिसी में और मेडिकल फैसिलिटी और बच्चों की एजुकेशन में निकल जाता है। बात अगर एजुकेशन की करें तो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 41.64% स्टूडेंट अभी भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। और गवर्नमेंट स्कूल का हाल तो आप जानते ही हैं। यूपी गवर्नमेंट ने हाल ही में गवर्नमेंट टीचर की डिजिटल अटेंडेंस के लिए पॉलिसी बनाई थी। उसके लिए काफ़ी टीचर्स ने प्रोटेस्ट भी किया। डिजिटल अटेंडेंस के पहले दिन ही 6,09,000 में से सिर्फ 16,000 टीचर्स ने अटेंडेंस लगाई। यूपी के 75 में से 14 डिस्ट्रिक्ट तो ऐसे थे जिनमें कोई अटेंडेंस ही नहीं लगाई गई। अब जहाँ थोड़ा स्टैंडर्ड सही है प्राइवेट स्कूल में, वहाँ इससे भी बुरा हाल है। सबसे पहले हैवी फीस। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अच्छी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं तो फ़ीस तो लेंगे ही। इंडिया के लोगों के हिसाब से स्कूल चलाना एक समाज सेवा है। अकॉर्डिंग टू आरटी एक्ट 2009, स्कूल से कमाए गए प्रॉफिट से कोई भी व्यक्ति एक भी पैसा अपने घर नहीं ले जा सकता। और दूसरी बात, एजुकेशन माफिया ने इतनी हाइप बना दी है इनकी कि कोई ने कुछ बोल भी नहीं सकता, क्योंकि एक मिडिल क्लास कमाता सिर्फ अपने बच्चों के लिए है। वो बच्चों की एजुकेशन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। इतनी हैवी फीस के बाद भी वो अपने बच्चों को इनमें पढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है। स्टूडेंट्स की स्कूल ड्रेस भी स्कूल में मिलेगी, बुक्स भी स्कूल में मिलेंगी, सब कुछ स्कूल में ही मिलेगा। सिर्फ एजुकेशन नहीं मिलेगी, वो मिलेगी ट्यूशन से। स्कूल जब चाहे माँ बाप की जेब से पैसे निकाल लेता है। बस एक ड्रेस का कलर ही तो चेंज करना है, और पेरेंट्स कुछ बोल भी नहीं सकते क्योंकि डिसिप्लिन का सवाल है। और माँ बाप को लगता है कि उनकी जिम्मेदारी है ताकि वो अपने बच्चों को अच्छी फैसिलिटीज़ दे सकें। और उसके बाद घर वालों की उम्मीद के चलते स्टूडेंट प्रेशर में आके सुसाइड भी करते हैं। उसी का भी तो यही कारण है। और उम्मीद हो भी क्यों ना, पेरेंट्स अपना सब कुछ बच्चों की पढ़ाई में ही तो लगा देते हैं। इसी प्रेशर के कारण सुसाइड करते हैं। अब हम बात कोटा की करें तो 2023 में 26 बच्चों ने सुसाइड किया, 2022 में 15 ने सुसाइड किया, 2019 में 18 ने सुसाइड किया, और 2018 में 20 बच्चों ने सुसाइड किया। और 2020-21 में कोई भी सुसाइड नहीं हुआ, क्योंकि कोविड की वजह से कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद थे। और बाकी कुछ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स प्रेशर हैंडल कर लेते हैं तो हाई पोल्यूशन और बैड एनवायरमेंटल फैसिलिटीज़ के चलते अपनी हेल्थ ख़राब कर लेते हैं। अब एक मिडिल क्लास बच्चों की एजुकेशन के बाद कुछ सेव भी करता है तो वो उनकी मेडिकल फैसिलिटी में निकल जाता है। मेडिकल और हेल्थ तो सबसे महंगे हैं ही। वो इसलिए क्योंकि कोई भी नई बीमारी आती है उसकी मेडिसिन का रिसर्च करने में हज़ारों करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। इसलिए जब भी कोई कंपनी दवाई बनाती है तो सबसे पहले उसे पेटेंट करवाती है, और आने वाले 20 साल के लिए सिर्फ वही कंपनी उस दवाई को बेच सकती है अपनी मर्जी के रखे हुए दाम पे। कोई और फार्मा कंपनी चाहे तो उस दवाई को बना के बेच नहीं सकती। और फार्मा कंपनी पूरे 20 साल अपना मनचाहा रेट देकर कंपनी अपना भारी प्रॉफिट बनाती है। और उसके बाद जिस भी मेडिसिन का पेटेंट ख़त्म हो जाता है वो होती है जेनरिक मेडिसिन।
और रेट सस्ता भी हो जाता है, फिर भी लोग उसे लेना पसंद नहीं करते क्योंकि हेल्थ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। लोग सोचते हैं कि क्या पता क्वालिटी कैसी होगी। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी बोला है कि जेनरिक मेडिसिन यूज़ करके काफ़ी कम पैसों में इलाज हो सकता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसके लिए काफ़ी स्कीम्स चलाई हैं, जैसे कि जन औषधि के अंदर, जहाँ ज़्यादातर जेनरिक दवाई ही मिलेगी। और डॉक्टर के लिए भी लॉ बना है कि हर डॉक्टर को सिर्फ जेनरिक दवाई ही लिख के देनी होगी और ये हर डॉक्टर को मानना होगा। और अगर थोड़ी सी भी बड़ी बीमारी हो जाए तो हॉस्पिटल के बिल इतने बन जाते हैं कि मिडिल क्लास इलाज करवाते करवाते बिलो पॉवर्टी लाइन चला जाता है। इन सब चीज़ों को देख के हम बात करें तो मिडिल क्लास की काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, जिनमें से ख़राब एजुकेशन और ख़राब मेडिकल फैसिलिटी उनकी इस कंडीशन के मुख्य कारण हैं। और यही सब कारण है जो मिडिल क्लास को आगे बढ़ने से रोकते हैं। और ख़राब एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटी तो उनकी लाइफ को सिर्फ अभी नहीं बल्कि आगे तक प्रभावित करती है। और हायर टैक्स उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होने नहीं देते और आगे उनकी सिचुएशन और डिफ़िकल्ट होती जाएगी। आप भी कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिटेल में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।